है, ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। कृष्ण मिड्ढा ने भी बड़ी बढ़त जो है वो बनाई है। भिवानी से बीजेपी के घनश्याम सर्राफ ये भी 15,000 प्लस के मार्जिन से लीड कर रहे हैं। भवानीखेड़ा से कांग्रेस के प्रदीप नरवाल 419 वोट से आगे चल रहे हैं। तो लोहारू में बीजेपी के जेपी दलाल 4,567 वोट से आगे चल रहे हैं। अंबाला कैंट से निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा 1,232 वोट से आगे चल रही है। बिल्कुल कांटे का मुकाबला, कांटे की टक्कर। कृष्ण मिड्ढा 13,522 वोट से आगे चल रहा है। जींद से ये बड़ी खबर, भिवानी से बीजेपी के घनश्याम सर्राफ 15,000 प्लस के मार्जिन से लीड फिलहाल बनाए हुए हैं। भवानीखेड़ा में कांग्रेस के प्रदीप नरवाल 419 वोट से फिलहाल आगे। बहुत कम गैप, बहुत ही ज्यादा कड़े तरीके से ये जो सीट है ये फंसती हुई यहां पर नजर आ रही है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ हैं और रतन शर्मा जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप कह रहे हैं कांग्रेस का एजेंडा, कांग्रेस के तमाम ये काम और कांग्रेस ने जो परसेप्शन बनाया उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। एक बड़ी खबर बता रहे हैं, लाडवा से नायब सिंह सैनी साहब आगे हैं। थानेसर से कांग्रेस के अशोक अरोड़ा मात्र 33 वोट से आगे चल रहे हैं। 33 वोट से, सिर्फ और सिर्फ 33 वोट से आगे चल रहे हैं। लाडवा से बीजेपी के नायब सिंह सैनी 6,595 वोट से आगे हैं। अशोक अरोड़ा बड़ा दिलचस्प मुकाबला, बड़ी क्लोज फाइट, 33 वोट, 33 वोट्स महज आगे चल रहे हैं अशोक अरोड़ा कांग्रेस के। थानेसर से आपको ये बता रहे हैं। तो अब देखिए इस सीट पर भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से गेम पलट सकता है, कहीं पर भी ये सीट जाती हुई नजर आ सकती है। 33 वोट का फिलहाल जो मार्जिन है वो नजर आ रहा है। पंचकुला से बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता 1,150 वोट से आगे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता साहब भी लगातार रेस लगा रहे हैं चंद्रमोहन बिश्नोई से, कभी आगे पीछे चल रहा है, लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। थानेसर से कांग्रेस के अशोक अरोड़ा मात्र 33 वोट से आगे हैं। लाडवा से बीजेपी के नायब सिंह सैनी सीएम फेस 6,595 वोट से आगे हैं। पंचकुला में बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता 1,150 वोट से आगे हैं। तो तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट्स आपको हरियाणा न्यूज पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे दिखाने का काम हम लोग कर रहे हैं। लगातार तमाम टीम्स हरियाणा न्यूज की ग्राउंड जीरो से हर एक सीट का हाल, हर एक सीट का आंकड़ा बताने का काम कर रही है सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को। तो थानेसर से कांग्रेस के अशोक अरोड़ा मात्र 33 वोट, आप देखिए 33 वोट्स का मार्जिन जो है उसके आगे चल रहा है फिलहाल। और जो टेली, उस पर भी आपकी नजर मैं एक बार डलवाना चाहूंगी। 49 पर बीजेपी, 35 पर कांग्रेस, 1 पर INLD, 1 पर HLP और 4 पर अदर्स फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। रतन शर्मा जी आप कह रहे थे कांग्रेस का एजेंडा, कांग्रेस ने आपको जबरदस्ती भेज दिया था क्या? आज भी आप ये मानने को तैयार नहीं है कि आप अपनी सबसे बड़ी जो सजा भुगत रहे हैं वो इस बात को लेके भुगत रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ जाके आपने सरकार बनवा दी। इस बात से नुकसान नहीं हुआ क्या आपको? मैडम नुकसान होता है, लेकिन राज्य की जनता के हित में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। मत लेते ना आप, निर्दलियों के साथ बनाने देते आप सरकार। आपको पब्लिक सेंटिमेंट जब दिख ही गया था, तमाम लोग कहते रहे किसान आंदोलन हुआ, आपने कुछ बोला नहीं। खिलाड़ियों का आंदोलन हुआ, दुष्यंत दिग्विजय ने कुछ बोला नहीं। सफाई सरकार निर्दलीय नहीं दे सकते थे, सफाई सरकार और मैंडेट बेसिकली अगर किसी को भी नहीं मिला तो भाजपा को ज्यादा मिला था। स्थायी सरकार में भी तो, चलती सरकार में आपको बाहर निकाल दिया। बिल्कुल, ये भाजपा का तो आप खुद ही छोड़ देते ना। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तो शुरू से साजिश थी कि दुष्यंत चौटाला भाजपा में क्यों गए। पहली तो, दूसरा किसान नहीं, रतन जी देखिए कांग्रेस पार्टी का भले ही पॉलिटिकल मोटिवेशन या पॉलिटिकल एजेंडा इसको लेके कुछ भी हो, लेकिन एक आम आदमी की परसेप्शन तो ये जरूर रही कि दुष्यंत ने गलत किया बीजेपी के साथ जाके। अगर आप आज भी इस बात को नकार रहे हैं तो ये बहुत गलत होगा। मतलब मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और लोगों से फीडबैक जो मिला है उसके आधार पर बोल रही हूँ। अगर आज भी आप ये तमाम चीजों का दोष जो है कांग्रेस के ऊपर मंडे, ये तो गलत है, ये बिल्कुल निराधार बात होगी। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है गलती हुई, जो हुआ उसको स्वीकारें और फिर से आप जाए लोगों के बीच में। बिल्कुल, मेरी बात सुनो, परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती है। अगर हमारी बहुमत आ जाए तो हमें क्या जरूरत थी भाजपा के साथ जाने की, लेकिन जनता की भलाई के लिए अब आपको क्या ये भी जरूरी था कि आप सरकार में जाएं? आपको ये भी जरूरी था कि आप सरकार में जाएं? आप नहीं भी जाते तो निर्दलियों के सहारे भी सरकार बनती।
भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आ जाए तो हमारी जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन नहीं, सरकार तो निर्दलीयों के साथ भी बन जाती बीजेपी की, आप ना जाते, कम से कम एक बड़ा भविष्य तो आपका सिक्योर हो जाता। आज इस तरीके की हालत तो ना होती कि आप देखिए 8 बजे की काउंटिंग शुरू हुई है, 11:30 बजने को है और आपके दिग्विजय चौटाला को मात्र 3500 वोट ही मिल रहे हैं। मैडम इनेलो वाले नहीं गए, एक सीट मिली, एक सीट से क्या बन गई सरकार? एक सीट और 0 में क्या अंतर होगा? इससे क्या हो जाएगा? हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। तो संघर्ष करते ना, संघर्ष करते, अभी भी आप तो कांग्रेस को ही कोस रहे हैं। चलिए रुकिए, एक बड़ी खबर आ रही है रानिया से। इनेलो के अर्जुन चौटाला आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता दें। अर्जुन चौटाला 5932 वोट्स के साथ आगे चल रहे हैं, 5932 वोट से आगे चल रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार रानिया से रंजीत चौटाला पीछे हैं। सरकार के साथ रहे, डे 1 से समर्थन देते रहे, लेकिन आप देखिए टिकट जब मिली नहीं, लोकसभा में हारे, तो उसका भी ठीकरा बीजेपी नेताओं पे फोड़ने का काम रंजीत चौटाला ने किया। कैबिनेट मंत्री का दर्जा लगातार देके रखा, कैबिनेट में जगह दी, लेकिन रंजीत चौटाला टिकट को लेकर आंख दिखाते रहे। टिकट दी ही नहीं बीजेपी ने, तो निर्दलीय चुनावी मैदान में है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए अर्जुन चौटाला जो है वो फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। 5932 का जो मार्जिन है वो देखने को मिल रहा है। अर्जुन चौटाला उस मार्जिन के साथ, उस लीड के साथ फिलहाल आगे चल रहे हैं और उसके बाद में रंजीत चौटाला कहीं ग्राउंड पे नजर आ रहा है। सोहना से बीजेपी के तेजपाल तंवर 4125 वोट से आगे हैं। बादशाहपुर से बीजेपी की राव नरबीर सिंह 12710 वोट से आगे हैं। होडल से कांग्रेस के उदय भान 1004 वोट से आगे हैं। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, तमाम हलकों की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से हरियाणा न्यूज पर। बादशाहपुर से बीजेपी की राव नरबीर 12710 वोट से आगे। होडल में आप देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कितना कड़ा मुकाबला, उदय भान जी महज 1004 वोट से ही आगे हैं। होडल की जनता क्या फैसला करेगी? क्या एक तरफा चुनाव है या फिर परेशानी कहीं ना कहीं हरिंदर सिंह रामरतन देने का काम करेंगे? यहाँ पर ये एक कहीं बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब कुछ देर बाद हालांकि साफ होगा। लेकिन सुरेश जरौर जी, आपके पास मैं सवाल पूछूंगी, क्या लग रहा है? जेजेपी वाले तो अभी भी आपको कोस रहे हैं, कह रहे हमारी जो टैली बढ़ नहीं रही है, वोटें मिल नहीं रही है, उसका सारा का सारा कसूर कांग्रेस पार्टी का है। आप क्यों करते हैं ऐसे? आप क्यों करते हैं ऐसे? आप एक पार्टी को खत्म करने का काम कर रहे हैं क्या? हरियाणा में इतनी साजिश आपने जेजेपी के लिए लगा दी? प्रतिमा जी, मैं सुन पा रहा था और मैं इनको सही रास्ता दिखाने का भी काम करने जा रहा हूँ। इनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जन्नत मिला था। जो 10 सीटें इनको दी थी वो 10 सीटें बीजेपी के खिलाफ मिली थी इनको, और इनका धर्म बनता था विपक्ष में बैठना। ये सत्ता पक्ष में चले गए। ये बेचारे तो अपना धर्म निभा रहे थे, कह रहे थे हम तो हरियाणा को एक स्थायी सरकार देना चाहते थे, इसलिए चले गए। हम हमारी कोई और मोटिवेशन थोड़ी थी, कोई और मजबूरी थोड़ी थी, हम तो हरियाणा के लोगों की वजह से चले गए बस। ये कांग्रेस पार्टी ने सारा खेल खराब कर दिया हमारा। कांग्रेस पार्टी ने गलत परसेप्शन बिठा दिया। देखिए प्रतिमा जी, इन्होंने जो किया, प्रदेशवासियों ने इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया इस चुनाव में। पहले लोकसभा में भी रखी, और ये इस समय लड़ाई लड़ रहे हैं अपने चुनाव चिन्ह को बचाने की। इनेलो भी और ये भी, इन दोनों का बसपा के साथ या दूसरे सहयोगी दलों के साथ गठबंधन करने का भी एक ही उद्देश्य था कि इस चुनाव में ये भारतीय चुनाव आयोग में इन्होंने मर्सी एप्लीकेशन लगाकर अपने चुनाव चिन्ह को बचाने की अंतिम लड़ाई लड़ने की बात कही। ये कांग्रेस पार्टी को जानकारी है, और ये वही एक तरह से मुहिम आगे चला रहे हैं। इनका ना तो सत्ता पक्ष से कोई मतलब है और ना विपक्ष से मतलब है। ये ना विपक्ष में है ना सत्ता पक्ष में है। अरे वो उनको 5000 वोट नहीं मिल पाई है अब तक भी। आप सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात कर रहे हैं सुरेश जी। इसीलिए 8 बजे की काउंटिंग शुरू हो गई, 11:30 बज गए, दिग्विजय चौटाला 5000 वोट इकट्ठी नहीं कर पाए अब तक। तो इन्होंने तो राजनीति से एक बार रोकोगे आपको? बहादुरगढ़ से निर्दलीय राजेश जून 7926 वोट से आगे चल रहे हैं। इंद्री से बीजेपी के रामकुमार कश्यप 827 वोट से आगे चल रहे हैं। असंध से बीजेपी के योगेंद्र राणा 2335 वोट से आगे चल रहे हैं। घरौंदा में बीजेपी के हरविंदर कल्याण 5954 वोट से आगे चल रहे हैं। नीलोखेड़ी से बीजेपी के भगवान दास
83 वोट से आगे चल रही हैं। कालांवाली से कांग्रेस के शीशपाल 17,421 वोट से फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। ऐलनाबाद से कांग्रेस के भरत बेनीवाल 5,778 वोट से आगे। करनाल से बीजेपी के जगमोहन आनंद 10,173 वोट से आगे चल रहे हैं। बहादुरगढ़ से निर्दलीय राजेश जून, आप देखिए यहां पर टिकट मांग रहे थे राजेश जून भी कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी नहीं, राजेंद्र जून को ही फिर से टिकट दे दिया। राजेश जून निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे और फिलहाल आगे चल रहा है अभी रुझानों के लिहाज से। सुरेश रॉड जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं यही कहने लगा था कि ये लोग तो राजनीति में हरियाणा के लोगों ने बाहर कर दिए हैं, चाहे AINLD हो चाहे जेजेपी हो, और ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर वोट काटने का काम करते रहे हैं पहले चुनाव में भी। इस बार लोगों ने ये बात समझी कि तब भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इशारे पे जेजेपी का यानी चौधरी देवीलाल के परिवार का विभाजन करके ये पार्टी अस्तित्व में लाई गई और हरियाणा की कांग्रेस पार्टी की वोट काटने का काम जेजेपी ने किया था 10 सीटें लेके, और फिर वो समझौता करके गठबंधन में सरकार चलाने लगे। और अब ये गठबंधन इन्होंने तोड़ा भी इसीलिए है कि दोबारा से लोगों को भ्रमित किया जाए, लेकिन हरियाणा के लोग समझ गए थे, इसीलिए इस बार इनको हाशिए पे पहुंचा दिया। लेकिन सुरेश रॉड जी, आप बार बार ये कहते रहे कि हरियाणा के लोग समझ गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, हर तरफ परेशानी है, कोई खुश नहीं है, कोई वर्ग खुश नहीं है, 36 बिरादरी ने मन बना लिया है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। लेकिन अभी अगर हम रुझान देखें, 35 पर आप लोग आगे चल रहे हैं, 49 पर बीजेपी आगे चल रही है, इसका क्या कारण देख रहा है सबसे बड़ा? नहीं, ये देखिए अभी शुरुआती जो है लगभग आधे राउंड अभी हुए हैं। एक बार आप देखिएगा, थोड़ा सा समय और गुजरने दो और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी, हमें पूरा विश्वास है, उम्मीद है। नहीं, लेकिन अगर इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी रही है, एक बार रोकूंगी। फरीदाबाद से बड़ी खबर, NIT फरीदाबाद से कांग्रेस के नीरज शर्मा 1066 वोट से आगे चल रहे हैं। बड़खल से बीजेपी के धनेश अदलखा 7503 वोट से आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर। तेगांव से बीजेपी के राजेश नागर 16530 वोट से आगे चल रहे हैं, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। बीजेपी से बल्लभगढ़ के उम्मीदवार मूलचंद शर्मा 4842 वोट से आगे चल रहा है। पृथला से कांग्रेस के रघुवीर तेवतिया 9568 वोट से आगे चल रहे हैं। भिवानी से बीजेपी के घनश्याम सर्राफ 15557 वोट से आगे। फरीदाबाद में 2 सीट पर कांग्रेस, 4 पर बीजेपी आगे चल रही है। ये बड़ी खबर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम बताने का काम कर रहे हैं। फरीदाबाद NIT से कांग्रेस के नीरज शर्मा 1066 वोट से फिलहाल आगे हैं। बड़खल से धनेश अदलखा ये भी आगे चल रहा है 7503 वोट से। तेगांव से बीजेपी के राजेश नागर 16530 वोट से आगे हैं। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा 4842 वोट से आगे चल रहे हैं। तमाम अपडेट्स पृथला से रघुवीर तेवतिया हालांकि आगे हैं, मार्जिन जो है 9568 का यहां पर देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद से बीजेपी के विपुल गोयल ये आगे चल रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए बने हुए हैं। प्रियदर्शनी सिंह जी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि तमाम चीजें हम देख रहे हैं, बार बार एंटी इनकम्बेंसी को लेके बातें होती रही, ये कहा गया कि बीजेपी को नकार दिया है लोगों ने, लेकिन अगर इस तरीके का प्रदर्शन अभी रुझानों में देखने का मिल रहा है पार्टी का, आपको क्या लग रहा है सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि ग्राउंड पे जो साइलेंटली लोगों ने काम किया है, जो साइलेंटली वोटर्स ने कहीं ना कहीं वोट किया है, अपने मत का प्रयोग किया है, उसमें ये तमाम जो चीजें हैं, परिस्थितियां हैं, ये बदली हैं? प्रतिमा जी, पहली बात तो मैं आज की इस रिजल्ट को देख के ये बोलना चाहती हूँ कि जस करनी तक भोग न दाता, नर्क जाए तो क्यों पछताता। पहली बात, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे अपने जीवन में। अगर आप ये सोचोगे कि जनता को आप छलावा देके, आप पुराना माल नई पैकेजिंग में करके आप पेश करोगे, मतलब कि जो हुडा साहब जिनको रिजेक्ट कर दिया था आज से 10 साल पहले जनता ने, उनकी सरकार को रिजेक्ट कर दिया था। और ये मैंने आप ही की डिबेट में आके बोला था, आप ही के चैनल में आके ये बात बोली है मैंने, परसों ही बोली है मैंने ये बात कि आप मुझसे लिखित लिखवा लीजिएगा, क्योंकि मैं भी डोर टू डोर, जब आखिरी दिन था चुनाव का,
नहीं 3 तारीख को जब डोर टू डोर था तो भी मैं आपके चैनल में आई थी, तो उससे पहले मैं सुबह डोर टू डोर कर रही थी और मैंने कहा कि आप मुझसे आज लिखित लिखवा लीजिएगा।